नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के चौथे भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का चौथा भौतिक स्वरूप है भारत के द्वीप समूह। तो चलिए भारत के द्वीप समूह के बारे में हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। भारतीय द्वीप समूह को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मूल रूप से टर्शरी युग में बने सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। अर्थात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं वो सागरों में स्थित टर्शरी युग में जो वलित पर्वत बने थे, संपीड़नात्मक बल के कारण उनके सागरीय उभरे हुए भाग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 350 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 38 से 40 द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोगों का निवास क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर के आसपास है। इसके बाद जो द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट थूलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ग्रेट निकोबार जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, वो कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसकी ऊंचाई लगभग 642 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह मानचित्र है, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान, उसके पश्चात कार निकोबार, लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। इसकी अवस्थिति क्या है? 6 डिग्री से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पास है, जो इन दोनों को अलग करता है। उसके पश्चात 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कि इस द्वीप समूह में कौन से द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन आइलैंड है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी अवस्थिति मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। उसके बाद नारकोडम आइसलैंड है, जो उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यह भारत का एकमात्र एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो साउथ अंडमान में स्थित है, और ये यहाँ का एकमात्र एयरपोर्ट भी है। तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 204 या ये कहें कि कहीं पर 350 द्वीपों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 38 से 40 द्वीपों पर मानव का अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करते हैं एवं डंकन पास लिटिल अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य है। बैरन आइलैंड है, जो एकमात्र
भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है एवं नारकोडम आइलैंड भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। इनकी अवस्थिति बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफ़ी छोटा है। इसकी अवस्थिति भारत की मुख्य भूमि से पश्चिमी तट या भारत का जो पश्चिमी तट है केरल, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक, गोवा, उससे 200 से 240 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कुल 32-33 द्वीप समूह आते हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीप समूह पर ही मानव का अधिवास है। भारत के समुद्री भाग में मिलने वाले एटॉल क्या होता है? एक प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है जिसकी संरचना घोड़े की नाल की तरह पाई जाती है, जिसके चारों तरफ क्या कहते हैं, नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के समुद्री भाग में मिलने वाले एटॉल मुख्य रूप से लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एटॉल प्रवाल भित्ति का ही क्या है, एक प्रकार होता है जो अंगूठी या घोड़े की नाल की तरह होता है। एटॉल उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जिसके चारों ओर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है तथा यहाँ पर अगाती एक द्वीप है जहाँ पर लक्षद्वीप समूह का क्या है, एयरपोर्ट है या हवाई अड्डा है। एड्रोथ आइलैंड लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगाती आइसलैंड लक्षद्वीप समूह का एकमात्र एयरपोर्ट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह एड्रोथ है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह मिनिकॉय है जो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह की अगर या यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के प्रमुख व्यवसाय की बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना है, जिसमें से यह लोग प्रमुख रूप से ट्यूना मछली पकड़ते हैं। यहाँ पर स्थित पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इस द्वीप पर मानव अधिवास नहीं है। यहाँ के अधिकांश लोग मलयालम भाषा बोलते हैं तथा यहाँ पर रहने वाले लोगों में से 94% आबादी मुस्लिम धर्म को मानती है। उसके बाद बात की जाए लक्षद्वीप समूह में 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों से अलग करता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय द्वीप समूह के बारे में जाना। भारतीय द्वीप समूह प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जिसके अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद दूसरा हमारा जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट से लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो आज के इस वीडियो में जो हमने पश्चिमी द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह के बारे में जाना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भारतीय द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।